चीन ने दिखाया पाकिस्तान को असली रूप। ड्रैगन का असली चेहरा देख पाकिस्तान भी रह गया भौचक्का। कंगाल पाकिस्तान को चीन ने कर दिया और कंगाल। अब हम्बन टोटा वाला हाल होगा पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का जिगरी यार, उसका मालिक या उसका बाप चाइना ने पाकिस्तान को पहली बार अपना असली चेहरा दिखा दिया है। दोस्ती के नशे में चूर पाकिस्तान की अब आंखें खुल चुकी है। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तान भारत के सामने हाथ जोड़कर बैठा है कि भारत उसको चीन से बचा ले। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान में बाढ़ से त्रासदी मच रखी है और कंगाल पाकिस्तान में आम खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी आसमान छू रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार चाहकर भी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पा रही है, उसको देख पाकिस्तान भारत के सामने दया की भीख मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे तगड़ा झटका तो अपने यार दोस्त चीन से ही लगा है, जिसने पाकिस्तान में आई इस भयंकर तबाही के बावजूद पाकिस्तान से किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पहले पैसे मांगे और अब पाकिस्तान ने नहीं दिया तो वह बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भीषण बाढ़, ईंधन और घोर आर्थिक संकट झेल रहा पाकिस्तान को उसके सबसे अच्छे दोस्त चीन ने करारा झटका दिया है। दोस्तों, खबर है कि चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 669 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मरम्मत के काम को बंद कर दिया है। इससे शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान इतिहास के सबसे बड़े बाढ़ संकट से जूझ रहा है। लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है। इन सब के बीच ईंधन की कमी से जूझ रहे देश में बिजली की भी किल्लत हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान चारों तरफ से घोर मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे वक्त में उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त चीन की जरूरत थी। बीजिंग ने उससे दूरी बना ली है। जानकारी के मुताबिक इस साल जुलाई महीने से ही चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 669 मेगावाट के नीलम झेलम प्रोजेक्ट के मरम्मत के काम को बंद कर दिया है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह बताते हुए चीन के इंजीनियरों कर्मचारियों का कहना है कि स्थानीय लोग पन बिजली परियोजना के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे थे। चीन ने आरोप लगाया कि ऐसे हालात में उनके इंजीनियरों और कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करने में पाकिस्तान की पुलिस असफल रही, जिसके कारण चीन को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा है। दोस्तों, इधर चीन की धोखेबाजी के कारण पाकिस्तान और चीन के बीच बड़ी दरार पैदा हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संयंत्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद के पास स्थित है और चीनी इंजीनियर एक महत्वपूर्ण सुरंग को खोलने के लिए काम कर रहे थे। यह बिजली परियोजना 508 अरब रुपए की है और 3 साल तक काम करने के बाद अचानक से इसे बंद कर दिया गया। दोस्तों, बिजली परियोजना के अचानक बंद होने से चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच गंभीर बहसबाजी तक हो गई। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से प्लांट से पानी को नदी में पहुंचाया जाता है। इस सुरंग में गंभीर गड़बड़ी आ गई है। इससे पूरे प्लांट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। प्लांट के बंद होने से पाकिस्तान में बिजली का गंभीर संकट पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि टेरलेस सुरंग में बड़ी दरार आने की वजह से अधिकारियों को परियोजना को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जल और विद्युत विकास प्राधिकरण वापडा, जो जल विद्युत स्टेशनों को संचालित करता है, उसने खुद यह पुष्टि की कि परियोजना की टेरलेस सुरंग को रोक दिया गया है और इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा कारणों से पावर स्टेशन बंद कर दिया गया है। प्लांट का संचालन करने वाली अथॉरिटी वापडा ने इस बात की पुष्टि की है कि सुरंग में बाधा आने के कारण सुरक्षा कारणों से इसे बंद करना पड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तानी अधिकारियों ने योजना में चूक और खराब काम के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं चीन की पाकिस्तान से यह शिकायत है कि पाकिस्तान काम के पैसे देने में देरी कर रहा है और इसी वजह से सुरंग को ठीक करने का काम अब रुक गया है। साथ ही चीनी कर्मचारियों, इंजीनियरों को स्थानीय लोगों द्वारा हमले का डर भी सता रहा है। इसके साथ ही संयंत्र की विफलता ने पाकिस्तानी परियोजना पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी खड़ा हो गया है। दोस्तों, ये तो बात रही प्रोजेक्ट की, जहां पर चीन और पाकिस्तान साथ में मिलकर कोई काम करना है। लेकिन दोस्तों, चीन तो कंगाल पाकिस्तान को लूटने में लगा है। जहां चीन में अब की बार पाकिस्तान को नकली महंगे हथियार बेचकर पागल बना दिया है। जी हां दोस्तों, चीन पाकिस्तान का प्रत्येक मोर्चे पर वैश्विक क्षेत्र में समर्थन करता है। इसके पीछे चीन की विस्तारवादी नीति रही है। वहीं पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसका दोस्त है। ऐसे में एक बार फिर से
चीन ने पाकिस्तान को दोस्ती के नाम पर ठग लिया है और जो हथियार पाकिस्तान को बेचे थे वे सभी घटिया क्वालिटी के हैं। इस ठगी को लेकर अब पाकिस्तान चीन पर बरस पड़ा है और चीन के खिलाफ पाक अधिकारियों ने गाली और बहसबाजी करना शुरू कर दी। दरअसल दोस्तों, चीन ने पाकिस्तानी सेना को जिन हथियारों को और गोला बारूद की सप्लाई की थी उनमें से ज्यादातर घटिया क्वालिटी के खराब हथियार है। इसके चलते काफी सारे हथियार जंग खा चुके हैं। इसके चलते अब पाकिस्तानी सेना भी चीन से परेशान हो गई है और अब कड़े शब्दों में नाराजगी भी जाहिर कर रही है। वहीं चीन के खराब पार्ट्स के चलते पाकिस्तान में टैंकरों का प्रोडक्शन भी लगभग ठप हो गया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा ही नापाक इरादे रखता था और इसके चलते वह अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में लगा है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने रडार से लेकर टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट और वॉरशिप चीन से खरीद रहा है। वहीं खास बात यह है कि कैसे ऐसे हथियार भी शामिल है जो चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं। अब पाकिस्तान की नाराजगी यह है कि चीन जो पार्ट्स बेच रहा है वह सभी पार्ट्स हथियारों के लिहाज से काफी घटिया क्वालिटी के हैं। इसके चलते पाकिस्तान के हथियार बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अल खालिद टैंकों के पार्ट्स न मिलने की वजह से पिछले महीने पाकिस्तानी सेना के लिए टैंक और आर्म्ड बनाने वाली हैवी इंडस्ट्रियल टैक्शिला हिट ने चीन को भेजे गए एक फैक्स में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हिट की टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में टैंकों के पार्ट्स चीन से न मिल पाने की वजह से पाकिस्तानी सेना के आधुनिकीकरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक चीन के सहयोग से 2015 में जिन अल खालिद 1 टैंकों को 5 साल में तैयार करने पर काम शुरू किया गया था, अब उनमें 7 साल की देरी हो चुकी है और अब तक सिर्फ 94 अल खालिद टैंकों को बनाने का काम पूरा हुआ है। वहीं अहम बात यह है कि 16 टैंक फैक्ट्री में जंग खा चुके हैं। दोस्तों, पिछले साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर उस दौरान खुशी जाहिर की थी कि हिट स्वदेशी हथियारों को विकसित करने में लगा है। पाकिस्तान की वो खुशी ज्यादा न चल सकी क्योंकि चीन के पार्ट्स खराब निकल रहे थे। दोस्तों, यह पहली बार है जब चीन ने पाकिस्तान को अपने अब तक के सबसे घटिया हथियार बेचे हैं। दोस्तों, इससे पहले भी चीन ने नौसैन्य फ्रिगेट से लेकर HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर हथगोला बाद में और सब नकली बेचे। दोस्तों, हालत यह है कि चाहकर भी पाकिस्तान अब किसी से हथियार नहीं खरीद सकता क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने चीन पर इतना अंधा विश्वास कर लिया है कि अब तो चीन उसे कुछ भी बेच रहा है और पाकिस्तान खरीद रहा है। और यही होता है जब एक देश किसी दूसरे देश पर ज्यादा निर्भर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, चीन बेशक से कुछ भी करता रहे, भारत के लिए तो इसमें फायदा ही फायदा है। दोस्तों, चीन द्वारा पाकिस्तान के टैंकों के लिए घटिया पुर्जे बेचना या पाकिस्तान को घटिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना, दोस्तों दोनों स्थिति में भारत को फायदा ही फायदा है। अब तो भारत आराम से सर्जिकल स्ट्राइक को और भी बढ़िया तरीके से कर सकता है। जब पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही काम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्या कर लेगा भारत का। अब दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अब दिन पर दिन और गड्ढे में जा रहा है और दोस्तों अब लगता नहीं कि वह दिन अब दूर नहीं जब चीन जल्द ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट या किसी अन्य शहर को 99 साल के लिए पाकिस्तान से लीज पर लेने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है और चीन का $65 बिलियन का कर्जा ना दे पाने की वजह से असमर्थ है, उसको देखकर जल्द ही चीन पाकिस्तान के सामने ऐसा ऑफर रखने वाला है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।